दुबई के अंदर रियल एस्टेट ग्रोथ हो कैसे रहा है और सारे डेवलपर इतने फास्ट कैसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और कैसे एक टाउन हाउस कम्युनिटी बनती है, एक विला कम्युनिटी बनती है और कैसे अपार्टमेंट बनते हैं। तो आज इस डेवलपर पे हम जा रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडियो 1 बेड 2 बेड एंड 3 बेड। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with जब भी कोई इन्वेस्टर स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्ट करता है तो उसको सबसे अच्छी प्राइस मिलती है, उसको सबसे अच्छा यूनिट चूज करने का मौका मिलता है और उसको जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो भी सबसे ज्यादा मिलता है। आप दुबई के अंदर देखोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप देखोगे पीस बहुत है, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन दुबई दे रहा है। आप चाहे टैक्स के मामले में ले लो, चाहे वॉर के मामले में ले लो, चाहे सेफ्टी के मामले में ले लो, आपको दुबई में सब कुछ मिल जाएगा। और दुबई रैपिडली रेसिडेंसीज बढ़ा रहा है और गोल्डन वीजा दे रहा है और रेसिडेंसी वीजा दे रहा है। यहाँ पर रेंट एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होता जा रहा है और प्रॉपर्टी भी एवरी ईयर टू ईयर 10% का एक इंक्रीज देखा जा रहा है। अगर आप प्राइस पर स्क्वायर फीट देखेंगे तो काफी मेजर सिटी लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई उन सब से काफी कम है और काफी रीजनेबल है। इसलिए इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ द 28, 2030। न्यू का सेल्स ऑफिस आप देख सकते हैं, ये सारे मीटिंग रूम्स है, यहाँ पर सारा बिजनेस डन होता है, सारे ट्रांजैक्शन इधर ही होते हैं और ये मॉकअप से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग होती है और ऊपर शो अपार्टमेंट है वो भी आपको। कोई बंदा 100 रुपए की चीज ले रहा है उसको 70 रुपए में मिल जाएगी हैंड ओवर, और बाकी जो 30 रुपए है वो उसने अपनी जेब से नहीं देना है। If we put the property on rent, that EMI post handover 1% for 30 months will come from the rentals itself. Yeah. The rental yield is so high. By the time it is ready, it will be 1.7, 1.8 easy. And how much have you paid out of it? Only 900,000. हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दुबई ऑन व्हील्स। इस चैनल पे हम दुबई एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुबई की डे टू डे ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं एक डेवलपर ऑफिस। वैसे तो हम डेली कोई डेवलपर ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि दुबई के अंदर कैसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसके ऊपर पूरे लोग कैसे काम करते हैं और वो कैसे सोल्ड आउट होता है। तो चलिए बिना कुछ वेट करे अमेजिंग ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दुबई के अंदर रियल एस्टेट ग्रोथ हो कैसे रहा है और सारे डेवलपर इतने फास्ट कैसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और कैसे एक टाउन हाउस कम्युनिटी बनती है, एक विला कम्युनिटी बनती है और कैसे अपार्टमेंट बनते हैं। तो आज इस डेवलपर पे हम जा रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडियो 1 बेड 2 बेड एंड 3 बेड। होता यह है कि सबसे पहले आपको डीएलडी के अंदर अपना एक प्लॉट रजिस्टर कराना पड़ता है। आप एक प्लॉट के ऑनर होते हो। उसके बाद में आप प्रोजेक्ट का 30% तक डीएलडी के अंदर एस्क्रो अकाउंट में सबमिट कराते हो और उसके बाद में आप डीएलडी की परमिशन के साथ में उस एस्क्रो अकाउंट के साथ में ही आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेल कर सकते हो नॉर्मल पीपल के पास। जब भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो मार्केट में आता है और उसके अंदर काफी फेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में डेवलपर सबसे अच्छी प्राइस इसलिए देता है क्योंकि वो अब ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल करना चाहता है। लॉन्च डेट के ऊपर उसके पास में ऑलमोस्ट 50% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका होता है, तो वो अपना प्राइस इंक्रीज करता रहता है जैसे जैसे वो यूनिट सोल्ड आउट होती रहती है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्ट करता है तो उसको सबसे अच्छी प्राइस मिलती है, उसको सबसे अच्छा यूनिट चूज करने का मौका मिलता है और उसके बाद में वो देखता है उसको जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो भी सबसे ज्यादा मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि दुबई के अंदर कैसे फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आउट होती है और कैसे इन्वेस्टर अच्छा पैसा बना पाते हैं और कैसे अपना यूनिट ब्लॉक करा सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट जो होता है उस हिसाब से जितने भी एजेंट्स है मार्केट में वो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके रिक्वायरमेंट से फिट है और आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट का पहले वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है ये देखना होता है और वो क्या पेमेंट प्लान चाहता है। यहाँ पर सर्टेन पेमेंट प्लान है, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल के पेमेंट प्लान है। तो क्लाइंट किस हिसाब से द मोड ऑफ पेमेंट वो कैसा होगा उस हिसाब से उनको हम प्रोजेक्ट बताते हैं। फिर वो अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासपोर्ट और अपना फोन नंबर, बस ये 3 चीज देते हैं। टोकन अमाउंट देते हैं, ईओआई अमाउंट देते हैं, उसके बाद में वो अपना यूनिट ब्लॉक करा लेते हैं। नाउ
उनके पास में कपल ऑफ वीक्स होता है अपना डाउन पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। डाउन पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में उनका SPA जनरेट होता है, जिसे कहते हैं सेल्स परचेस एग्रीमेंट। ये डेवलपर और क्लाइंट के बीच में साइन होता है कि इन्होंने पर्टिकुलर यूनिट ब्लॉक कर ली है। उसके बाद में क्लाइंट EMI भरता रहता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, और उनको मिलता है सबसे पहला पेपर जिसे कहते हैं अकूद। उसे अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश में बोले तो प्री टाइटल डीड, और हिंदी में बोले तो पट्टा मान लो प्रॉपर्टी का। तो ये जो रहता है ये अकूद उसको मिलता है उसके नाम से। अब जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसे सबसे पहले मिलता है BCC सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं बिल्डिंग कंप्लीट सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के बाद में वो हैंडओवर के टाइम पे एक बड़ा पेमेंट करता है, जो भी हैंडओवर के टाइम पे पेमेंट रहता है 30% 40%, और उसके बाद में वो या तो मॉर्गेज अप्लाई कर सकता है बैंक से, या वो पूरा पेमेंट करके उसको फिर टाइटल डीड मिल जाती है, और उसका ये प्रॉपर्टी लाइफ लॉन्ग रहती है जब तक वो रहता है और जब तक उसकी जनरेशन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहे, या फिर वो उसको मार्केट में रीसेल कर सकता है। अब दुबई के अंदर इतने फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमर कौन है और एंड यूजर कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आप दुबई के अंदर देखोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप देखोगे पीस बहुत है, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन दुबई दे रहा है। आप चाहे टैक्स के मामले में ले लो, चाहे वॉर के मामले में ले लो, चाहे सेफ्टी के मामले में ले लो, आपको दुबई में सब कुछ मिल जाएगा। तो दुबई फुल पैकेज है, और दुबई रैपिडली रेसिडेंसीज बढ़ा रहा है और गोल्डन वीजा दे रहा है और रेसिडेंसी वीजा दे रहा है। और आप देखोगे दुबई के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है। अगर आप देखोगे दुबई के अंदर अगर ये एक बबल होता तो यहाँ पे ये बबल फूट चुका होता, और यहाँ पे अभी तक आप देख लेते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर रेंट एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होता जा रहा है, और प्रॉपर्टी भी एवरी ईयर टू ईयर 10% का एक इंक्रीज देखा जा रहा है। आप प्राइस अप्रिसिएशन की बात कर लो तो आपको 10% एवरी ईयर टू ईयर मिल जाएगा। लेकिन इतना डेवलपमेंट होने के बाद में भी, इतने लॉन्चेस आने के बाद में भी यहाँ पर डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप प्राइस पर स्क्वायर फीट देखेंगे तो काफी मेजर सिटी लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई उन सब से काफी कम है और काफी रीजनेबल है। इसलिए इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अभी देखेंगे कि लास्ट ईयर 130,000 से ज्यादा यूनिट सोल्ड आउट हुई, उसका 20 से 30% आया। अभी बहुत बड़ा पेमेंट दुबई में आएगा और दुबई में और ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द 2030 आपको काफी मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इंटरनल में देखें तो मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। एतिहाद रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो सातों एमिरेट्स को कनेक्ट करेगा, इवन वो सऊदी और ओमान GCC कंट्रीज को भी कनेक्ट करने का प्लान है। आप देखोगे तो इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जो उसने अपनी बोरिंग कंपनी के साथ में लेकर आया है, दुबई के साथ में बात करिए। लूप रहेगा जिसके अंदर ट्रैफिक से फाइट करने का उन्होंने प्लान करा है, और ट्रैवलिंग जो रहेगा वो अंडर द ग्राउंड रहेगी, अंडरग्राउंड में रहेगी। उसके अलावा आप एयर टैक्सी देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कसिनोज आ रहे हैं, सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। तो काफी ग्रोथ अभी दुबई में और होगी। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ कि दुबई के अंदर एक डेवलपर कैसे लॉन्च करता है एक प्रोजेक्ट को। तो हम वहां जा रहे हैं, अब आपसे मिलते हैं डेवलपर ऑफिस में। बाय। और आज हम आए डेन्यूब के ऑफिस के अंदर। जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी डेवलपर कैसे प्रोजेक्ट बनाता है, कैसे लैंड एक्वायर करता है और उसके ऊपर कैसे कंस्ट्रक्शन करता है और कैसे मार्केट के अंदर उसको सेल करता है, तो हम देखते हैं। और इनका एक नया प्रोजेक्ट भी आया, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो हम आ गए हैं डेन्यूब के ऑफिस के अंदर, और डेन्यूब के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। डेन्यूब का सेल्स ऑफिस आप देख सकते हैं, ये सारे मीटिंग रूम्स है, यहाँ पर सारा बिजनेस डन होता है, सारे ट्रांजेक्शन इधर ही होते हैं। और ये मॉकअप से यहाँ पर प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग होती है, और ऊपर शो अपार्टमेंट है। तो डेन्यूब का ये नया प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है स्पार्कल्स। इसका लोकेशन रहेगा अल फुरजान के अंदर। सबसे अमेजिंग बात, अल फुरजान ऑलरेडी एक मैच्योर कम्युनिटी है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, पार्क है, स्कूल है, सब कुछ है। नकील ने वहाँ पर काफी डेवलपमेंट कर रखा है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2020 में हैंड ओवर होगा। मीनवाइल ये कैसे काम कर रहा है वो मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले डेवलपर अपने नाम से लैंड एक्वायर करता है। एक्वायर करने के बाद में उसके ऊपर एक ड्राइंग असाइन करता है, और जब ड्राइंग क्लियर हो जाती है DLD ऑफिस से, उसके बाद में ये प्रोजेक्ट जाता है एस्क्रो अकाउंट में। और डेवलपर को एस्क्रो अकाउंट में प्रोजेक्ट वैल्यू का 20 से 30% रखना पड़ता है, मतलब कंस्ट्रक्शन वैल्यू का। उसके बाद में वो ये चीज पूरे मार्केट के अंदर दे सकता है और इसको मार्केट में ला सकता है टू सेल। अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो आपको ग्राउंड प्लस पोडियम लेवल, और पोडियम लेवल पे पूरा एमिनिटीज देखने को मिल जाएगा। एमिनिटीज में इसमें 30+ से ज्यादा एमिनिटीज है। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, लेकिन पूरा नाम लेने जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें जॉगिंग ट्रैक है, सीटिंग एरिया है, प्लेइंग एरिया है, स्विमिंग पूल है, बारबेक्यू एरिया है, और बहुत सारे डॉक्टर ऑन कॉल है। तो काफी एमिनिटीज है। स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड इसके अंदर मिल जाता है। और डेन्यूब का पेमेंट प्लान बहुत सिंपल रहता है, 70-30। 20% डाउन पेमेंट देने के बाद में आप मंथली 1% देते हैं, 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देते हैं, और 30% ऑन पोस्ट हैंड ओवर देते हैं। इसी के
साथ में डेन्यूब के और भी पहले प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं जो 2026-27 में हैंड ओवर हो जाएंगे। जैसे डायमंड से बेस 1 और 2 ये आ रहा है बिजनेस बे में। आपका जो डायमंड है ये है जेएलटी के अंदर, और ये है टाइम्स बाय डेन्यूब जो है डीएसओ के अंदर। और डेन्यूब की सबसे खास बात ये है कि डेन्यूब फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट देता है और सबसे अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान देता है। अब चलते हैं हम शो अपार्टमेंट की तरफ। मैं आपको शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शो अपार्टमेंट कैसा होता है। शो अपार्टमेंट एक्चुअल अपार्टमेंट से साइज में छोटा होता है क्योंकि ये एक ऑफिस एरिया है। आप देख सकते हैं आपको ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलेगा। किचन अप्लायंसेस सारे मिलेंगे। इन हाउस कंपनी है मिलानो और सीएम। आपको मिलानो कंपनीज के ब्रांडेड पूरे फर्नीचर, पूरा किचन अप्लायंसेस मिलेगा। फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट है एंड दिस इज 1 बेडरूम अपार्टमेंट। 550 स्क्वायर फीट का ये है, लेकिन आपको एक्चुअल के अंदर 850 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम मिलेगा। स्टार्टिंग प्राइस इधर स्टूडियो का 900K है। आपको पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल मिलता है। यू सी द क्वालिटी दिस विल यू गेट। इतना क्वालिटी आपको मिलेगा। डाउन टू सीलिंग हाइट आपको सब पूरा फर्नीचर एज इट इज मिलेगा जो आप देख रहे हैं। इट्स कन्वर्टेबल। आपको सोफा कम बेड हो जाता है। ये 1 बेडरूम से कन्वर्टेबल है जैसा आप ये देख रहे हैं। ये पूरा 3D के अंदर इन्होंने बना के रख रखा है। ये 1 बेडरूम कन्वर्टेड टू 2 बेडरूम, स्टूडियो कन्वर्ट टू 1 बेडरूम। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। एंड फुल्ली फर्निश्ड स्टडी एरिया, यू हैव पाउडर रूम आउटसाइड, और आपको आपका एनस्वीट 1 बेडरूम मिलता है। द क्वालिटी इज एंड द फिनिशिंग इज रियली ग्रेट। पूरा लग्जरियस बाथरूम एंड एवरीथिंग इज हियर। इट्स रियली ग्रेट। और आपके लिए अगर आप देख रहे हो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान का, तो डेन्यूब फॉर श्योर यू कैन गो फॉर एंड लुक इनटू। डेन्यूब के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज ए इन्वेस्टर, बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, और एज एन एंड यूजर तो आपको बहुत अच्छा फील मिलेगा टू लिव। और ये इनका एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। ये आपको बेस 1 और 2 के अंदर मिलेगा। एंड दिस विल बी ऑल्सो फुल्ली फर्निश्ड। And this is my team. They are working on it. And this will be your study room, your first bedroom, chandelier and everything, your washroom. This is coming with shower area also. And this is your ensuite room, second bedroom with attached washroom. So the quality you'll get is amazing. ये बेस 1 और 2 है, बिजनेस बे में आ रहा है। और अब मैं आपको आगे के बारे में, दूसरे डेवलपर कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे रिलेशन मैनेजर का आने का। वो आएंगे और हमारे को थोड़ा ब्रीफ देंगे अबाउट डेन्यूब, और डेन्यूब के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और आने वाले, और रिसेंट लॉन्च के बारे में थोड़ा ब्रीफ देंगे। वो पूरे ब्रीफ का वीडियो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का। तो उसके छोटे ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक डेवलपर रियल एस्टेट एजेंट्स को ब्रीफ करता है और एजेंट्स कैसे अपने क्लाइंट को पिच करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। You talk about an investor, he has a 30% discount. You know, you talk to an investor कि अगर वो कोई बंदा 100 रुपए की चीज ले रहा है उसको 70 रुपए में मिल जाएगी हैंड ओवर, और बाकी जो 30 रुपए है वो उसने अपनी जेब से नहीं देना है। You have to वो किराए से payment plan. that will come with the rentals. If you put the property on rent, that EMI post handover 1% for 30 months will come from the rentals itself. Yeah. The rental yield is so high. I'm saying if not 100% of the EMI, even if 75% comes, That's also good. and 0.25% for next 2.5 years that he has to pay amounts up to another 5-10%. So technically in the entire property is getting more than 20-25% discount, because the money that he's going to pay is not going to come from his pocket. And by the time the property is delivered, suppose the value of 1 bedroom is 1,300,000, okay, goes up to 1,350,000 max. The size is 830,000 square feet. Per square feet comes out to be 1,640 square feet. And the price is going on there is more than 1,700 in the market right now in that area. You talk about gardens, you talk At about that Discovery today's Gardens. price. It is today's price. And we are selling it at that price on a payment plan, on an off plan. By the time it is ready, it'll be 1.7, 1.8 easy. And how much have you paid out of it? Only 900,000. So technically, you made 100% return on investment, because your property is worth 1.7, 1.8, and 30% you give to the developer, take your premium, move out, buy the next property. Or take a mortgage and use that money to buy another property. And when you buy another property, that property again pays your bills. Okay, so basics is 2.3 million something. And the payment plan is 70-30. 20 down payment, 50 during construction, 1% every month, Yes. and 30 on handover. 30 on handover. Sorry, post handover. Post handover, 30 months. May 2028 is the handover. Alright? 28 is the May 2028 is the handover. 130 units, 138 units of 1 bedroom. I live there. I live there in You live there? Discovery Garden. Yeah. Oh, wonderful. For like almost 6 months. Let me just show you the layout.
तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने देखा कि दुबई के अंदर दुबई रियल एस्टेट मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, डेवलपर कैसे वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर जो रियल्टर्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। और अगर हम बात करें नए प्रोजेक्ट्स की, तो हर एक डेवलपर एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है। जैसे शोभा, ईमान, नखील, मिराज, सब डेवलपर अपना अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हम आगे और ब्लॉग्स में देखेंगे कौन से डेवलपर कहाँ और कैसे नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और हम आगे नए वीडियोस के अंदर देखेंगे कि आप कैसे दुबई रियल एस्टेट मार्केट का पार्ट बन सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, खाली आपको अपना ईमेल एड्रेस, आपको आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट और फ़ोन नंबर देना है और आप दुबई में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपको दुबई के बारे में कुछ जानना है या दुबई रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।